नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आप और हम लोग जेनेटिक कोड पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं? आनुवांशिक कोड संकेत कहते हैं ना। कोड कोड से ही ये कुछ दिमाग में अलग सी चीज आने लगती है भैया कि ये क्या कोड है, यानी छुपी हुई चीजें। तो अपने शरीर में मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन के निर्माण के लिए जो संकेत पाए जाते हैं वह संकेत मुख्य रूप से डीएनए पर पाए जाते हैं। आप ये समझ लें कि प्रोटीन के बिना अपने शरीर में कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। सारे मुख्य रूप से जो प्रकार अपने शरीर में बिना एंजाइम के कोई क्रिया नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से प्रोटीन ही मुख्य भूमिका अदा करता है। तो इस प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जो संकेत पाए जाते हैं वह मुख्य रूप से किसके ऊपर होते हैं? डीएनए के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर संकेत पाए जाते हैं? डीएनए। डीएनए के माध्यम से ये संकेत आरएनए को दे दिए जाते हैं। ये संकेत किसको दे दिए जाते हैं? आरएनए को मैसेज दे दिए गए। यानी कि जिस डीएनए के माध्यम से अपने सूचनाएं मुख्य रूप से आरएनए को दे दी गई, तो उसको सूचना ट्रांसफर कर दी, यानी उसको क्या कह दिया? एमआरएनए। और यहां ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहा जाता है? विशेष ध्यान रख लेना, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब मुख्य रूप से एमआरएनए के माध्यम से ये लास्ट में प्रोटीन बन गई राइबोसोम में। तो यहां मुख्य रूप से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहा गया? ट्रांसलेशन। तो संकेत किस जगह पाए गए? न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, अर्थात डीएनए जो पाए जाते हैं, उस डीएनए पर मुख्य रूप से इस प्रोटीन के निर्माण के लिए संकेत पाए जाते हैं। क्या इस प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य रूप से संकेत पाए जाते हैं? किस तरीके से संकेत पाए जाते हैं ये देखें आप लोग। जैसे ये AUG, यू क्या ले लें? यू ले लो, UG ले लो, यू सी ले लो। ठीक है। तो स्वाभाविक ये है, यहां भी एक मैं बना दूं, UC। ये इस प्रकार से मुख्य रूप से लगे हुए। अब प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे संकेत है? ये संकेत कैसे? यहां तो लिखा है AUG, UC, ये क्या? ये कौन पढ़ेगा? इस डीएनए पर, जबकि डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए में कौन सी पाई जाती है? AGCT। जबकि यहां मैंने टी कहीं लिखा है, यहां मैंने यू लिख दिया। यानी संकेत जो पाए गए डीएनए पर वह मुख्य रूप से AGCT में पाए गए, AGCT में पाए गए। लेकिन जब ये संकेत डीएनए आरएनए को ट्रांसफर करता है तो वह मुख्य रूप से यू में निहित हो जाते हैं। किस में निहित हो जाते हैं? यूरेसिल में मुख्य रूप से जाकर निहित हो जाते हैं। और इस प्रकार से मुख्य रूप से एक संकेत बनते हैं। अब इनका कैसे पता चलेगा? तो देखिए, यहां से लेकर यहां तीन, सबसे पहले देख लीजिए, तीन जो नाइट्रोजन बेस मिलकर जो न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, यानी तीन न्यूक्लियोटाइड का वह समूह जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए, तो मैं लिख देता हूं, तीन न्यूक्लियोटाइड का वह समूह या ग्रुप जो एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड के लिए कोड या संदेश निहित रहते हैं। तीन न्यूक्लियोटाइड का वह समूह जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड या संदेश निहित किए
रहता है आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कह दिया गया? ये जेनेटिक कोड कहा गया। जेनेटिक कोड के बारे में 1961 में, जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले 1961 में निरेनबर्ग साइंटिस्ट मथाई और हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से बताया था। क्या हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक ने, कौन कौन से वैज्ञानिक? निरेनबर्ग, मथाई और हरगोविंद खुराना ने मुख्य रूप से इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी थी भाई। यानी कि ये कहा गया कि देखिए, 3 न्यूक्लियोटाइड, या अपन तो न्यूक्लियोटाइड नहीं समझ पा रहे, यहां कह दो 3 क्षारक, 3 बेस, या 3 बेस का वह अनुक्रम जो प्रोटीन अणुओं के निर्माण के लिए संदेश निहित रहता है डीएनए पर, और इन डीएनए के माध्यम से मुख्य रूप से आरएनए को ट्रांसफर कर दिए गए, तो वह एमआरएनए कहलाया और इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा गया था। क्या कहा गया था? ट्रांसक्रिप्शन कहा गया था। तो उसी को क्या कहा जाता है? ये जो संदेश निहित रहते हैं 3-3 के ग्रुप में, तो अब वैज्ञानिकों ने ये देखा नाइट्रोजन बेस तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4, तो 4 को कर लीजिए 4 4 4 यानी 64, 64 कोडोन बन रहे हैं, 64 कोडोन बन रहे हैं। जबकि अपने लिए आवश्यक या अपने शरीर में पाई जाने वाली मुख्य जो प्रोटीन होती हैं, जो अमीनो अम्ल, वह 20 टाइप्स के हैं। तो मुख्य रूप से ये किस प्रकार से कोडोन करेंगे 20 अमीनो अम्ल? एक 3 क्षारकों का, 3 क्षारक या 3 बेस का समूह सिर्फ एक अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है, तो यानी 64 क्या 64 अमीनो अम्ल पाए जाते? नहीं, अपने बॉडी में मुख्य रूप से आवश्यक 20, जो 20 हैं जो प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस वजह से मुख्य रूप से कहा गया कि 3-3 का जो है ग्रुप, ये 3, फिर ये 3, ये 3, 64 कोडोन का मुख्य रूप से आपको बताना पड़ेगा। यदि 2 का लेके चलते, क्या लेके चलते? 2 का लेके चलते तो स्वाभाविक 16 प्रकार के समूह बनते। क्या 16 कोडोन ही बनते जो अमीनो एसिड्स को करते? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी आपको मैं जेनेटिक्स का बताऊंगा, 64 कोडोन का मुख्य रूप से कोड मुख्य रूप से पाया जाता है। पहली चीज तो ये। अब देखिए कि सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाए, ये जो शब्द था जेनेटिक कोड, जो वर्ड था, ये मुख्य रूप से गैमो नामक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? गैमो नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुख्य रूप से दिया था। तो पहली बात तो ये। अब इनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं? क्या क्या पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए मैं मिटा लूं। किसी भी जेनेटिक कोड की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, 12th के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से यदि विगत वर्ष नहीं पूछा गया तो 100% मुख्य रूप से स्टेट के एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। तो ये विषय ध्यान रख लें, इस वजह से अच्छे ढंग से तैयार करें। देखिए, तो यूनिवर्सल कोडोन, यूनिवर्सल कोडोन यानी कि सार्वत्रिक कोडोन, सार्वत्रिक कोडोन, इसका क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल या सार्वत्रिक कोडोन मतलब सभी जीवों का आनुवांशिक कोड एक जैसे ही होते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखें, सभी जीवों में जेनेटिक कोड एक जैसे ही होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात मुख्य रूप से आता है, मैं जिस पे बात करने जा रहा हूं, 3 शब्द मैं बार बार कह रहा था, ट्रिपलेट कोडोन। क्या? ट्रिपलेट कोडोन मुख्य रूप से। तो सीधे सीधे क्या कहा गया? 3 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह किसी अमीनो अम्ल को कोड करता है। क्या? 3 नाइट्रोजन
बेस का समूह एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो विशेष ध्यान इसी वजह से देखिए, तीन थे, मैंने क्या बताया था, ए यू जी। तो स्वाभाविक है कि ये ए यू जी है, तो उसमें कितने बेस आ रहे हैं, तीन। कितने बेस आ रहे हैं, तीन। तो स्वाभाविक है यह सिर्फ एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा, एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा। इसके अलावा मुख्य रूप से जो अगला जो अपने आप आएगा, अपने आप स्टार्टिंग हो जाएगा, वह दूसरे अमीनो अम्ल को कोड करेगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से अमीनो अम्ल कोड होते हैं। तो इस वजह से लिख दिया गया, तीन नाइट्रोजन बेस का ग्रुप एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, एक अमीनो अम्ल को मुख्य रूप से कोड करता है। ठीक है, पहली बात तो ये देखिए। फिर आता है सीधी सीधे नॉन एम्बिग्यूस। क्या, नॉन एम्बी, असंदिग्धता, कोडॉन असंदिग्धता। देखिए, कोडॉन ता, कोडॉन असंदिग्धता को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, एम्बिग्यूस। क्या, तो भैया ये क्या होता है, क्या ये क्या होता है, स्वाभाविक है कि एक विशिष्ट कोडॉन, एक विशिष्ट कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। एक विशिष्ट कोडॉन एक अमीनो अम्ल को एक विशिष्ट कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो वह कंडीशन क्या कहलाती, नॉन एम्बिग्यूस मुख्य रूप से कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉन एम्बिग्यूस मुख्य रूप से कहलाती है। तो ये विशेष आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब अगले नंबर का, फोर्थ नंबर का देख लें, कोडॉन अपहास्यता। अरे भैया ये क्या हो गया, कोडॉन अपहास्यता, यानी कि सीधे सीधे डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। ये लीजिए, चलिए ठीक है। तो अब देखिए भैया ये क्या होता है, कोडॉन। अधिकांश अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडित करते हैं। अधिकांश अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडित करते, क्यों, क्योंकि 64 कोडॉन, मैंने अभी आपको बताया था ना, क्या मैंने क्या बताया था, 4 × 4 = 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 64। जबकि अमीनो अम्ल मैंने कितने बताए थे आपको, जो अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं वह कितने हैं, 20 है। वह कितने हैं, मुख्य रूप से 20 है। तो स्वाभाविक है कि ये 20, ये 64 है। फिर कैसे था, क्या 64 प्रकार की प्रोटीन अमीनो अम्ल है, नहीं। आपको मुख्य रूप से क्या मैं बताने जा रहा हूं, अधिकांश अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडित करते हैं। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, अधिकांश अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडित करते हैं। अधिकांश अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडित करते हैं। तो इसी वजह से मुख्य रूप से क्या हुआ कि 64 का अरेंजमेंट हो जाता है। क्लियर, पहली बात तो मुख्य रूप से ये ध्यान में रख लेना अच्छे ढंग से, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट,
कॉमालेस, अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक लिखी थी, देखिए AUG बताया था, UUU क्या, UUU UAC, इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 तीन नाइट्रोजन क्षारक के बाद कोई भी कॉमा नहीं है। यदि कॉमा लगा रहा है कोई तो वह गलत कर रहा है। क्या, ऑटोमेटिकली 3 के बाद अपना अगला अमीनो एसिड को कोड करने वाले 3 नाइट्रोजन क्षारक होंगे, फिर उसके आगे के 3 अगले अमीनो एसिड्स को या कोई भी अमीनो एसिड उसको मुख्य रूप से कोड करते। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं वह कॉमा लेस होते हैं। क्या होते हैं, कॉमा लेस होते हैं, यानी कि सीधे सीधे क्या लीजिए, कोडोन के बीच में, कोडोन के बीच में कॉमा नहीं, ये कॉमा का निशान बनाया मैंने, नहीं पाया जाता। क्लियर, कॉमा नहीं पाया जाता, पहली बात तो ये ध्यान रख लें। फिर आता है नॉन ओवरलैपिंग, यानी कोडोन अतिव्यापी, अतिव्यापी, ओवरलैपिंग को कहते हैं अतिव्यापी। ठीक है, यानी 3 क्षारकों द्वारा, कितने, 3 बेस द्वारा एक अमीनो एसिड को कोड किया जा रहा है। क्या, कितने के द्वारा, 3 नाइट्रोजन बेस के द्वारा, नाइट्रोजन बेस के द्वारा, नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा एक अमीनो एसिड्स, एक अमीनो एसिड्स को कोड होता है। इसे ध्यान रख लें, 3 नाइट्रोजन बेस के द्वारा एक अमीनो एसिड कोड होता है। कितना, अभी तो है जगह, कोड होता है, 3 नाइट्रोजन बेस के द्वारा एक अमीनो एसिड कोड होता है। इसके बाद के क्या, इसके बाद के अगले जो 3 क्षारक होंगे वह अगले अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। इसके बाद के अगले 3 नाइट्रोजन बेस अगले अमीनो एसिड को कोड करेंगे। इसका क्या तात्पर्य, यानी अतिव्यापी नहीं है, इसका क्या तात्पर्य हुआ, यही देख लीजिए। क्या, जैसे ये मैंने लिखा, इसमें AUG UUU फिर UCA। अब आप आ जाइए, देखिए 1 2 3 4, ये लगातार 4 यू मैंने बनाई, यानी कि ये जो है, ये वाला जो है, ये किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है और ये वाला किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां ये UU 3 बार लिखा है तो ये एक ही बार लिख दिया जाए कि ओवरलैप हो जाए, ओवरलैप नहीं होगा। तो इस वजह से वही लिखा गया नॉन ओवरलैपिंग। क्या लिखा गया, नॉन ओवरलैपिंग, यानी 3 नाइट्रोजन बेस के द्वारा एक अमीनो एसिड कोड होता है। इसके बाद के अगले 3, यानी ये वाले 3, इसके बाद के अगले 3 नाइट्रोजन बेस अगले अमीनो एसिड को कोड मुख्य रूप से करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर। अब आता है 7 नंबर का पॉइंट, स्टार्ट कोडॉन, यानी आरंभन कोडॉन। आप देख रहे होंगे बार बार, जहां जहां मैंने ये लाइन खींचकर ये लिखा है, एक तो ये देख लीजिए, एक ये देख लीजिए, बार बार ये चीज लिखा है, यानी AUG से स्टार्ट किया है। अब मैं इसका बता रहा हूं, क्या AUG, शुरुआत से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यही बच्चों को, तो AUG से स्टार्ट कर रहा था। तो AUG क्या है, ये आरंभन कोडॉन है,
AUG मुख्य रूप से क्या है, आरंभन कोडोन है, यानी प्रोटीन चेन को जो स्टार्टिंग करते हैं, प्रोटीन श्रृंखला बनाने के लिए शुरुआत जो होती है, सबसे पहले मुख्य रूप से AUG, ये 3 नाइट्रोजन बेस को जुड़ना ही पड़ेगा, ये AUG हो या फिर GUG। क्या AUG मिथ्योनिन को कोड करता है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड को, और जो GUG जो है, जो GUG जो है वह वेलिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इन दोनों में से अधिकांशतः पेपर में जो प्रश्न किया जाता है वह AUG के ऊपर द्वारा ज्यादा किया जाता है। क्या AUG के द्वारा ज्यादा किया जाता, तो इस वजह से AUG को तो रट, GUG को भी रटना, वेलिन को कोड कर रहा है वह, और ये AUG किसको कर रहा है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। किसको कर रहा है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड का मुख्य रूप से कोड करता है। तो प्रोटीन श्रृंखला को शुरुआत करता है, इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया, स्टार्ट कोडोन या आरंभन कोडोन नाम दिया गया। क्या नाम दिया, स्टार्ट कोडोन या आरंभन कोडोन नाम दिया जाता है। अब ये यहां हो गया। अब तो दूसरा भी लिख दूं मैं यहीं, 8वें नंबर का, जब आरंभन होगा तो समापन कोडोन होगा। क्या होगा, तो यानी कि स्टार्ट कोडोन ये इस प्रकार से 61 कोडोन पाए जाते हैं, 61 कोडोन पाए जाते हैं जो प्रोटीन श्रृंखला बनाने में भाग लेते हैं, जो प्रोटीन श्रृंखला को यानी प्रोटीन चेन को बनाने में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। कितने, 64 बता रहा हूं, कितने, 60, यहां लिख दूं 64 बता रहा हूं, तो 64 में से 61 जो हैं, कितने, 61 जो है वह प्रोटीन चेन बनाने में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। अभी 3 रुको, 3 के अपन बाद में गुणा भाग करेंगे, ठीक है। समापन कोडोन क्लोज, जब शुरुआत हुई है श्रृंखला बनना, जब प्रोटीन श्रृंखला बनना शुरुआत, ऐसा थोड़ी प्रोटीन चेन बनती चली जाएगी, प्रोटीन चेन बनती चली जाएगी। जब प्रोटीन चेन शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं समापन भी होगी। तो विशेष ध्यान मुख्य रूप से दिया जाए कि UAA, UAG और UGA, तो देखिए इनको ध्यान में रख लेना। UAA, कौन सा, UAA, यानी कि ये और के अमीनो एसिड को कर रहा है, और के अमीनो एसिड नहीं, और के को कर रहा है UAG, यानी ये अंबर, ठीक है। और मुख्य रूप से अगला कौन सा, UGA, ये 3 नाइट्रोजन क्षारक, यानी 1 2 3, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए, मतलब ये कहा जाए, या सॉरी 3 न्यूक्लियोटाइड में 3 नाइट्रोजन क्षारक का समूह, क्या ग्रुप है जो, वह मुख्य रूप से इसको, अच्छा इसको क्या कहते हैं, ओपेल। विशेष तौर पे मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं, जैसे यहां बताया था AUG मिथ्योनिन को कोड करता है, किसको कोड करता था, मिथ्योनिन को कोड करता था। GUG किसको कोड करता है, वेलिन को कोड करता था। लिख लीजिए, स्टार्टिंग कोडोन में GUG वेलिन को कोड कर रहा है, किसको, वेलिन को। ऐसे ही UAA ऑर्क को, UAG अंबर को, UGA ओपेल को। तो ये जो मुख्य रूप से 3 का समूह है, अब आ गया ना 3, देखिए 3 ही बचे थे 64 में से, तो ये जो 3 का समूह है, यह 3 का समूह समापन कोडोन के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं, ये प्रोटीन चेन में जिस प्लेस पर निर्धारित हो गए, प्रोटीन चेन ये बनती चली जा रही है, ये लो UAA इस जगह आ गई, तो प्रोटीन चेन यहीं की यहीं समाप्त हो जाएगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस वजह से इनको मुख्य रूप से क्या कह दिया, समापन कोडोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, समापन कोडोन के नाम से जाना है। तो विशेष ध्यान रख लें कि यदि कोई आपसे पूछता है कि प्रोटीन चेन को बनाने में कितने कोडोन भाग लेते हैं, तो विशेष ध्यान रखना 61 कोडोन ही भाग लेते हैं, क्योंकि 3 कोडोन भाग नहीं लेते, वो तो 3 समापन कोडोन है। कौन से कोडोन है, 3 कोडोन जो है वह समापन कोडोन है। तो ये समापन कोडोन है, ये कर लीजिए आप तैयार, ठीक है। तो एक चीज मुख्य रूप से आपको ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तब मैं दूसरी पे चर्चा करूंगा। ले लिया, देखिए फिर एक यही मैं थोड़ा सा बुक ये देता हूं, काम चल जाएगा अपना। बॉम्बली बेस
बॉम्बली बेस। ये बॉम्बली बेस क्या होता है भैया? क्या बॉम्बली बेस कोडॉन क्या होती हैं? बॉम्बली बेस कोडॉन से मतलब है कि प्रारंभ के जैसे मैं फिर से वही कर रहा हूं, GUG या AUG। देखिए ये प्रारंभ के यदि दो नाइट्रोजन बेस पता चल जाए, क्या प्रारंभ के दो नाइट्रोजन क्षारक पता चल जाए, बेस पता चल जाए, तो तीसरा क्या हो, तीसरा कौन सा होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी होगा, लेकिन प्रारंभ के दो पता चलने पर यह क्लियर हो जाएगा कि ये अमीनो एसिड्स को कोड करता है। GU या AU का पता चलने पर ये G आ रहा है, ये G आ रहा है, ये क्या होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहा जाता है कि ये निश्चित तौर पर उसी को कोड करता है। तो इस वजह से इनको क्या कह दिया गया? बॉम्बली बेस कोडॉन कहा गया। इनको क्या कहा गया? बॉम्बली बेस कोडॉन के नाम से जाना जाता है। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर इसके बाद अभी मैं बता रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ ये 64 कोडॉन का, क्योंकि अब इसको मिटाना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। तो इस वजह से 64 कोडॉन का चार्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाता हूं मैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब आपको 64 कोडॉन का चार्ट किस प्रकार से बनेगा, नाम तो आप रखते रहना, लेकिन मैं चार्ट बनाने की एक टेक्निक बना देता हूं, जिससे कि आपको 64 कोडॉन तुरंत यदि कोई पूछता है, कभी कभार मुख्य रूप से चार्ट ही आ गया बनाने के लिए, तो उस स्थिति में मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं, क्या उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, चार्ट बनाना आएगा भी कि नहीं आएगा, तो वह देख लीजिए। चलिए देखिए कि किस प्रकार से चार्ट, मतलब मैं कॉलम 64 बना रहा हूं। क्या देखिए, थोड़ा सा इधर से और चलूं, देखिए यहां तक जा रहा है क्या? ये लाइन ऊपर जा रही है, लाइन थोड़ी सी सीधी आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आप कवर कर सकते हैं। ठीक, नीचे कहां तक? यहां, यहां, यानी नीचे देखना भैया, ये जा रही है नीचे नहीं, यहां से ये गड़बड़ है, ये ऊपर लेनी पड़ेगी अपने को। अब दिखाई दे रही है? चलिए इसको इसके पैरेलल में लेकर आऊं मैं। ठीक है, ये फिर इधर ये चोकर देखिए, बिल्कुल ऐसे बनाते चलना, मैं जो आपको बता रहा हूं, क्या मैं जो आपको बता रहा हूं बिल्कुल ऐसे बनाते चलना। ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बीच में यहां एक लाइन खींच दीजिए, ये ऐसे खिंच गई, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखिए ये हट गया। अब आपका ये 64 कोडॉन का देखिए बन रहा है। तो 64 कोडॉन के लिए बीच में क्या किया जाए? 4 बेस हैं, U C A और G। क्लियर? U C A G। क्लियर? U C A G इस प्रकार से। फिर तो 4 ही इधर आपको लेने पड़ेंगे, क्या 4 आपको इधर लेने पड़ेंगे। क्लियर? देखिए 4 लेने के लिए थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड मामला होगा, क्योंकि 4 वर्ड U C A
जी, ये मैंने वैसे ही बनाए हैं वो करने के लिए। एक ये हो गया आपका, ठीक है। दो ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अब इसको मिटा दो, भले ही अपना एक आइडिया था। तो देखिए, तो यहाँ U लिखें, यहाँ C लिखें, यहाँ A लिखें। आप लोग इतना तो समझ गए कि गैमेट वो डाई हाइब्रिड क्रॉस वगैरह ये सारे कराए थे, तो उससे आप समझ में आ गया होगा आपकी, लग रहा। तो इधर देखिए क्या लिखा जाए, UCAG, 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 UCAG। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपके तैयार हो गया 16 का, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर? तो कितना हो गया था? 64 हो गया था। तो ये जो 64 मुख्य रूप से बना आपका, तो देखिए कैसे बनाएंगे। आपकी ये यू सेंटर में लिखी जाएगी। सबसे पहले मुख्य रूप से आपको जो लिखना है वो ये वाला यू लिख लें। चले, चलिए, यू 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 यू, ठीक है। पहले खाली का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले खाली का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया? देखिए, स्टार्टिंग में ये आपको लिखना है प्रत्येक कॉलम में, प्रत्येक कॉलम में शुरुआत में ये लिख दीजिए। बनाने में कोई भी भेद नहीं है, बहुत सिंपल है। ये पूरा बन गया, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं सभी में लिख दूं, ठीक है। एक ही अब मैं बनाऊंगा, दूसरा आप बना लेते रहना, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में। तो देखिए, अब क्या किया जाए कि ये वाला जो यू है ये आप सेंटर में ले आइए, ठीक है। ले आए तो ये यू पूरे में लिख दीजिए आप इस प्रकार से। कितना सिंपल चल रहा है गेम, कुछ नहीं करना, रटना नहीं है बिल्कुल। पहले पूछा नहीं जाएगा कहीं, लेकिन पूछ दिया जाए तो भाग के बना डालो। क्या पहले कहीं पूछना नहीं है, और यदि पूछ दिया जाए तो भाग के बना डालो, कोई समस्या नहीं, ठीक। देखिए, ये हो गया। अब UCAG, इसको जो लिख रहे हैं वो रेड कलर में है। देखिए, UCAG, देखिए। तो पहले मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जो जिस प्रकार का है मैं वैसे ही बनाना चाहता हूं। तो ये U, ये C, ये A, और ये G। यहां मैं ब्लू के पहले मैंने बना दिए थे, धोखे से ध्यान नहीं रहा था। तो कलर जैसा है वैसा ही उपयोग करेंगे, UCAG, ठीक है। तो वो रेड था तो रेड मैंने लिख दिया। तो देखिए, इसको भी कर दीजिए UCAG, देख लीजिए UCAG, इसमें भी UCAG, UCAG बन गया। ये लीजिए, क्या भेद है इसमें भाई? कोई समस्या आई आपको? है, बोलिए, कोई समस्या आई बनाने में? नहीं। चलिए एक बार देख लीजिए फिर से, देखो अगला बना देते हैं। इसमें C C C C, A A A और A और G, बस लास्ट है, इसके बाद नहीं मैं बताऊंगा। देखिए, ये कर दिया। सेंटर में क्या आएगा बच्चों? C C C C, कुछ नहीं करना। C 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 C, जे लो, क्या समस्या आ गई?
बनाने में कोई भेद नहीं लगे। इधर जो लिखा UCAG, 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 लो। इस प्रकार से आपको 64 कोडोन प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अमीनो अम्ल कितने? 20। तो यानी कि एक एक को करता तो 20 ही होने चाहिए थे कोडोन। कितने कोडोन होने चाहिए थे? 20 कोडोन होने चाहिए थे। नहीं, तो स्वाभाविक एक अमीनो एसिड्स को एक से अधिक कोडोन कोडित करते हैं। एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन कोडित करते हैं। तो ये मुख्य रूप से बात आपकी यहां हो गई क्लियर। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। आपको जो पूरा का पूरा चार्ट बनाना आना चाहिए, जो आप बना सकते हैं। अब देखिए कि इसमें जो नाम है, नाम आप बुक्स से मुख्य रूप से तैयार कर सकते हैं। नाम किससे तैयार कर सकते हैं? बुक्स से तैयार कर सकते हैं। ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि मतलब बुक्स का डायग्राम देने की, कि उसमें आपको अमीनो एसिड्स के नाम दिए होंगे, उन अमीनो एसिड्स के नाम तैयार कर ले। लेकिन एक आध मैं जैसे बता देता हूं, जैसे ये देख लीजिए, ये जो आपके सामने है, ये आपका कौन सा कोडोन था? स्टार्ट कोडोन। कौन सा कोडोन था? स्टार्ट कोडोन, यानी आरंभन कोडोन था क्या ना? UAG। अब देख लीजिए, UAG कहीं आएगा कि इसमें अभी नहीं आ पाया? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है कि यहां आएगा, ए अभी बना ही नहीं है। तो UAG और UGA, क्या ये कंडीशन मुख्य रूप से क्या होगी आपकी? यहां ये नहीं आएगा, ये विशेष ध्यान रखें। यू देखिए, इसके लिए बनाना मैं बना देता हूं UA, तो यहां U आएगा। ठीक है, फिर यहां A है, अभी मैं एक बना देता हूं क्योंकि दूसरे को दर्शा रहा हूं मैं। तो A है, यहां G है, G है। तो स्वाभाविक है कि इसको लिख दूं UCAG। अब देख लीजिए, जो समापन कोडोन जो मैंने बताए थे आपको, कौन से कोडोन बताए थे? जो समापन कोडोन मुख्य रूप से बताए थे, तो वो कहां निकल रहे हैं? के समापन कोडोन मुख्य रूप से कहीं निकल रहे हैं। आके देख लीजिए, समापन कोडोन कहां निकल रहे हैं? कहीं आ रहे हैं? देख लीजिए, UAA। देखिए, एक तो ये आ गया, समापन कोडोन, क्लियर। एक तो ये हो गया जो किसको कर रहा था? और के को। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा देखिए क्या बताया था? UAG, उसी के नीचे देख लीजिए, क्या उसी के नीचे देख लीजिए, बिल्कुल ये वाला, ये दूसरे नंबर का। तो जरा पेन चेंज कर दूं, ये किसको? अंबर। ये भी क्या है? समापन कोडोन। ये क्या है? समापन कोडोन है। अब तीसरा मुख्य रूप से देख लीजिए, क्या था? क्या था? कहीं दिखाई दे रहा है? याद नहीं की अभी तक तुम लोगों ने। UGA, ये कोडोन कौन सा है? समापन कोडोन। समापन, मैंने कोडोन नहीं लिखा, समापन लिख दिया। इसको क्या कहा जाता है? इसको ओपेल क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, UAA और के, ये समापन कोडोन है। UAG अंबर, ये समापन कोडोन है। UGA, ये समापन कोडोन। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड्स के इस चार्ट में जहां जहां होंगे वह मुख्य रूप से आपको करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग कोडोन लिखा है ना, तो इसको क्या कहा जाता था? मिथियोनिन। क्या कहा जाता था? मिथियोनिन।
क्या नाम दिया गया था, मेथियोनिन। तो ये मुख्य रूप से इस प्रकार से नाम इंडिकेट करने पड़ेंगे, जो आप यदि जो भी बुक्स होगी। वैसे तो मैं ये समझता हूं कि बच्चे अब ये पब्लिकेशंस की बुक लेना बंद कर दें, बिल्कुल ये सिर्फ एनसीईआरटी की बुक का यूज करें। क्या, क्योंकि आपका जो पेपर जो आ रहा है, चाहे 12th लेवल पर हो चाहे नीट में हो, वह हूबहू एनसीईआरटी की लाइन मुख्य रूप से आती जा रही है। क्या, तो एमपी बोर्ड ने भी मुख्य रूप से एनसीईआरटी की लाइन शुरुआत कर दी है, बुक शुरुआत कर दी है, वही बुक। और या अदर स्टेट में भी वही बुक चालू हो चुकी है, और एनसीईआरटी में तो चली रही। बस विशेष ध्यान रखें, न्यू एडिशन को लें। क्या, पुराने एडिशन में पता चला कि उस समय कुछ और लिखा था और आज जाके वो हो गया, तो आपने पुरानी एडिशन ले लिया कि सर हमारी बुक्स में तो ये लिखा था। भैया बुक आगे हर साल नई ले लो, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बात इसमें और सुन लीजिए, तो इस प्रकार से कितने 4 × 4 × 4 = 64 कोडोन का ये कोड बना। इसमें से मुख्य रूप से प्रत्येक 3 कोडोन, प्रत्येक, देखिए क्या, तो ये जो 61 है वह मुख्य रूप से प्रोटीन चेन में भाग लेते हैं। 61 है वह प्रोटीन चेन में भाग लेते हैं, और जो 3 हैं ये वाले ऑर्के, ओपेल और अंबर, ये समापन कोडोन है। ये क्या है, समापन कोडोन है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपके क्लियर। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए।